नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों, एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूं। एक बार जमा करने पर कैसे आपको 1,20,00,000 रुपए की राशि मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी 930 नंबर टेबल है, जो कि आजकल मार्केट में कन्यादान पॉलिसी के नाम से बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही है। मार्केट में बहुत ज़्यादा इस प्लान को खरीदा जा रहा है। दोस्तों, इसकी बहुत ही खास और यूनिक बनाती है इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो पॉलिसी है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस पर बेनिफिट मिलता है। पेरेंट्स के ना रहने पर बच्चों की भविष्य की उज्जवल भविष्य जो है वहाँ पर बहुत ही सुनिश्चित हो जाता है। उनके रहने और ना रहने पर बच्चों को जो उनकी उच्च शिक्षा और विवाह संबंधित ज़रूरतों को पूरा फुलफिल करता है। या बेटियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उनकी शादी के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया साबित होता है। दोस्तों, कन्यादान पॉलिसी की जो आयु की शर्तें हैं वो 18 से 50 वर्ष है, यानी कि न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो आयु है यहाँ पर खाता खुलवाने के लिए वो 50 वर्ष है। दोस्तों, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अपने नाम से यह पॉलिसी खुलवाता है। दोस्तों, बीमा धन की बात करें तो यहाँ पर रिस्क कवरेज जो है 1,00,000 रुपये मिनिमम का से लेकर अधिकतम की इसमें कोई सीमा नहीं है। आप अपने आय के आधार पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर अभिभावक का इंश्योरेंस कवरेज होगा और बच्चा नॉमिनी वहाँ पर हो सकता है। अब इस पे बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, इसको पूरे विस्तार से हम बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब हम पूरे एग्जाम्पल से ये कन्यादान पॉलिसी को हम समझाएंगे। दोस्तों, पिता की आयु 30 वर्ष है, बेटी की आयु 1 वर्ष है। बीमा धन की बात करें तो यहाँ पर हमने 15 लाख रुपए का समय शॉर्ट लिया हुआ है। टर्म राइडर इसमें अवेलेबल है, तो 15 लाख का टर्म राइडर लिया हुआ है। तो टोटल अगर डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट की बात करें तो 30 लाख रुपए तक कवरेज हमको मिलेगा अगर एक्सीडेंटल पे डेथ होता है तो इसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि प्रीमियम्स का देने पड़ेंगे। प्रीमियम की राशि की बात करें तो वार्षिक हमको 70,000 के आसपास हमको प्रीमियम पड़ेगा और मासिक किस्त जो आएगा हमको लगभग 6,000 के रुपये के आसपास। और प्रतिदिन की बात करें तो 190 रुपये की किस्त 90 रुपये का आता है यहाँ पर प्रीमियम प्रतिदिन पे। तो इस तरह से इनके प्रीमियम है। अब बात करें कि आप प्रीमियम को पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। प्रीमियम का पेमेंट हम वार्षिक करना चाहते हैं, अर्धवार्षिक करना चाहते हैं, तिमाही के आधार पर करना चाहते हैं, मंथली आधार पर करना चाहते हैं, जिस भी मोड पर करना चाहते हैं उसका चयन करके हम उस मोड के हिसाब से हम पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं, हम अपनी सुविधा अनुसार। अब बात करते हैं कि पॉलिसी की अवधि कितनी है, पॉलिसी टर्म कितना है। पॉलिसी की अवधि कितने वर्ष की है? 13 से 25 वर्ष, यानी कि न्यूनतम आप 13 वर्ष के लिए और अधिकतम 25 वर्ष के लिए प्लान को खरीद सकते हैं। किस्त देय अवधि यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म कितना होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो पॉलिसी अवधि -3 वर्ष। पॉलिसी अवधि जो भी होगा उसमें -3 वर्ष कर देंगे तो हमें प्रीमियम पेइंग टर्म मिल जाएगा। यानी कि अगर 13 वर्ष का हमने चयन किया तो -3 वर्ष, तो हमारा 10 वर्ष का प्रीमियम हमें पटाना होगा। दोस्तों, 10 वर्ष तक किस्त हमें जमा करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तो बात कर रहे थे प्रीमियम मोड की। तो प्रीमियम मोड मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक या वार्षिक, जो भी मोड का आप चयन करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप प्रीमियम दे सकते हैं। जो भी आपको सुविधाजनक पड़ता है तो वहाँ पर आप उसका विकल्प का चयन कर सकते हैं। यह पॉलिसी आपको लेना या नहीं लेना दोस्तों आपके विवेक के ऊपर है। मैं एक बार फिर से ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप पॉलिसी की बेनिफिट को चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, लेकिन सभी अपने हिसाब से ही खरीदे, अपने स्वविवेक का पॉलिसी की पूरी जानकारी को समझकर ही खरीदे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि ग्रेस अवधि की। यहाँ पर ग्रेस अवधि से मतलब होता है कि आपको तय प्रीमियम डेट अवधि से कुछ अतिरिक्त समय मिलता है प्रीमियम को जमा करने के लिए। अगर मासिक किस्त आप चयन किए हुए हैं तो 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है आपको किस्त को जमा करने के लिए। त्रैमासिक लिए हैं तो 30 दिन का, अर्धवार्षिक लिए तो 30 दिन का और वार्षिक लिए तो भी 30 दिन का। अब बात करते हैं पॉलिसी में आपको लोन की भी सुविधा है। अगर आप 2 वर्ष तक लोन ले सकते हैं और सरेंडर भी 2 वर्ष पश्चात कर सकते हैं। सामान्य मैच्योरिटी की बात करें तो अगर कुछ भी नहीं होता है, पेरेंट्स पूरी तरह पॉलिसी अवधि तक जीवित रहते हैं, तब उनको मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। तो 25वें वर्ष में मैच्योरिटी में बीमा धन हमारा 15 लाख है प्लस 24 लाख रुपए हमें बोनस। तो इस तरह से हमें 39 लाख रुपए मैच्योरिटी पर मिल जाएगा अभिभावक की पूरी अवधि तक जीवित रहने पर। यहाँ पर एक कंडीशन हमारा पहली शर्त समाप्त होती है। दोस्तों, अब दूसरा कंडीशन है कि अगर अभिभावक की सामान्य मृत्यु हो जाए किसी कारण से, तो पिता की अगर हम मान के चले कि मृत्यु 34 वर्ष की आयु में
हो जाती है। 30 वर्ष में उन्होंने पॉलिसी लिया, 34 वर्ष में किसी कारणवश सामान्य मृत्यु हो गई तो परिवार वालों को तत्काल 15 लाख रुपए दिए होगा। 10% बीमा धन का 34 से 54 वर्ष की आयु तक का मैच्योरिटी तक दे होगा, यानी कि 10% जो बीमा धन है, बीमा धन हमारा 15 लाख है तो 1,50,000 रुपये होता है दोस्तों। तो वहाँ पर 1,50,000 रुपये हमें मैच्योरिटी तक मिलेगा। 21 वर्ष तक वो हो जाता है हमारा 31,50,000 रुपये। 25वें वर्ष में मैच्योरिटी पर मिलेगा बीमा धन प्लस बोनस, यानी कि 40,50,000 रुपये। इस प्रकार से टोटल हम इसकी जो मैच्योरिटी की गणना करें या बेनिफिट की गणना करें तो 15 लाख रुपए हमें तुरंत तत्काल जो डेथ क्लेम के रूप में मिलता है फैमिली वालों को। उसके बाद जो है 1,50,000 रुपये बच्चे की पढ़ाई के लिए मैच्योरिटी तक मिलते रहेगा, तो वो 31,50,000 रुपये हो जाता है। और मैच्योरिटी में 40,50,000 रुपये बच्चों की शादी या बिजनेस के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से कुल हमें जो अमाउंट मिलता है वो 87 लाख रुपए मिल जाता है। अगर सामान्य मृत्यु भी किसी कारण से हो गया तो पेरेंट्स के ना रहने पर भी बच्चों की पूरी सही तरीके से शिक्षा और विवाह की व्यवस्था हो जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं LIC की कन्यादान की बेनिफिट के बारे में। LIC कन्यादान योजना जो है जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। पिता की मृत्यु हो जाने पर भविष्य की सभी किस्त माफ हो जाती है, यानी कि हमें प्रीमियम भी नहीं देने हैं और वो जो सारे बेनिफिट मैंने आपको पहले बताए वो सारे बेनिफिट एज इट इज़ मिलेंगे। पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार को तुरंत 15 लाख मिल गया। पिता की अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाएगा तो वहाँ पर 30 लाख रुपए मिलेगा और पिता की मृत्यु के अगले वर्ष से 1.5 लाख रुपए मिलेगा, वो जो मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको देख लीजिए, चार्ट में यहाँ पर दिखाया गया है कि 2023 में आज पॉलिसी कर रहे हैं तो 30-31 की एज और 32-33 34-35 ऐसे करके हमको 54-55 साल तक हमको 51 साल तक प्रीमियम जमा करने हैं। 3 साल हमें प्रीमियम जमा नहीं करने हैं। हमको 15 लाख नॉर्मल रिस्क कवरेज है और 30 लाख एक्सीडेंटल कवरेज है। अगर कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर 39 लाख का मैच्योरिटी हमें दिखा रहा है दोस्तों। ये हमारी सबसे पहली कंडीशन है। जब विवाह पूरी अवधि तक जीवित रहता है तो उनको मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, अगर कुछ भी घटना नहीं होता है तब की कंडीशन में, तो उनको 39 लाख रुपए की मैच्योरिटी की राशि उनको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। और अगर दूसरा और तीसरा हम कंडीशन देखें कि अगर अभिभावक की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो मान लीजिए अब 34 वर्ष की आयु में उनकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई, तो दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर परिवार वालों को तत्काल 30 लाख रुपए की सहायता उनको दिया जाएगा, आर्थिक उनको क्लेम मिलेगा। और उसके बाद 10% की राशि जो है 34 से 54 वर्ष की आयु तक दे होगा, यानी कि 1,50,000 रुपये उनको 34 से 54 वर्ष तक मिलेगा। तो सबसे पहले दुर्घटना यानी दुर्घटना से मृत्यु पर दे राशि हो गया 30 लाख रुपये, और प्रतिवर्ष जो 10% बीमा धन का मिल रहा है 1,50,000 रुपये वो हो गया 31,50,000 रुपये। और मैच्योरिटी पे जो 25वें वर्ष में मैच्योरिटी पर मिलेगा बीमा धन प्लस बोनस 40,50,000 रुपये। तो अब कुल जो अमाउंट हमें मिला है परिवार वालों को आर्थिक सहायता के रूप में या LIC के इस प्लान के रूप में, तो 30 लाख रुपये प्लस 50 लाख रुपये प्लस 40,50,000 रुपये। तो इस तरह से टोटल हम इसको जोड़ते हैं तो 1,20,00,000 रुपये की राशि हमें टोटल इस पॉलिसी को लेने से मिल जाता है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार वालों को। तो इस तरह से बेनिफिट इस प्लान में मिलता है दोस्तों। ये यूनिक पॉलिसी है, दूसरे पॉलिसी से काफ़ी भिन्न है और बहुत ही शानदार पॉलिसी। अगर पेरेंट्स के ना रहने पर भी प्रीमियम भी माफ़ हो जाता है और पूरी तरीके से उनकी एजुकेशन की प्लानिंग और उनके शादी ब्याह और बिजनेस की प्लानिंग इस प्लान के द्वारा हो जाता है। ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये प्लान। आप लोग अपने विवेक से कैसा लगता है, ये लेना नहीं लेना आपके ऊपर है दोस्तों। आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए, किसी के आधार पर आप डिसीजन ना लें। तो यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है दोस्तों, किस तरह से आपको मैच्योरिटी या फिर बेनिफिट किससे मिलेगा अगर कंडीशन लागू होता है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है पेरेंट्स की, तो किस तरह से ये जो है चार्ट के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।